वसुधा के घर वालों को और मुझे दिखाने के लिए सबने झूठी नौकरी का नाटक किया। ये तो चीटिंग है सबके साथ, और खासकर अपनी वाइफ के साथ। हाँ, यही तो दुख है मुझे। क्या बीती होगी वसुधा पर जब मुझे सच्चाई का पता चला होगा। कैलाश वो ऐसी लड़की है कि सारे दुख, सारी तकलीफें वो सह लेगी, पर किसी पे उंगली नहीं उठाएगी। पर दीदी, प्रॉब्लम तो ये थी ना कि प्रतीक के घर वाले रुकने को तैयार नहीं थे। हाँ, लेकिन अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। प्रतीक ने अपने घर वालों को मना लिया है और वो लोग 7-8 महीने रुकने के लिए रेडी हैं। सच दीदी? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो आपकी सारी टेंशन दूर हो गई। हाँ शिवानी, थैंक्स टू वसुधा दीदी। उनके समझाने पर ही प्रतीक अपने घर वालों को मना पाया है। देखना, मुझसे बिना बात किए ही वो समझ गई कि मेरी खुशी किसमें है। वो चाहती तो मुझे डांट भी सकती थी, मना भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, अपनी सारी परेशानियों को भूलकर उन्होंने मेरी खुशी के बारे में सोचा और प्रतीक को मनाया कि वो अपने घर वालों को कैसे भी मना ले। वो तो है अर्जू दी, वसुधा दी हमेशा हमारी खुशियों के बारे में पहले सोचती है ना। खैर, अब आप आराम से गाना गुनगुनाइए और झूमते झूमते फ्रेश होने जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ अर्जू दी, गाना मैं बताऊं? कुछ कुछ होता है। कुछ भी पागल। जब आरडी के शिष्य ने कहा कि मैं घर जा सकती हूँ, मैं तुरंत घर को भागी। मेरे बच्चे वहां पे मुझे ऐसे मिले कि क्या बताऊं। मम्मा, मेरे बच्चे। मम्मा, चिराग। यही कि आपको अपने बच्चों के साथ अब दूसरा आशियाना ढूंढना पड़े। ये मेरा भी तो घर है नहीं था। सुन लिया फैसला अपने देवर का? अब जाती हो यहाँ से कि धक्का मार के बाहर करो। फिर मैं बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और मुझे खबर तक नहीं। शायद दीदी जीजाजी नहीं थे, इसलिए मुझे पता नहीं चला। उन्हें भी कुछ पता नहीं था मामा जी, मैंने बताया ही नहीं था। ये तो कुछ दिन पहले संजय यहाँ आया तो उसी से उन्हें सब पता चला। ताज्जुब है, अक्षय अपने मम्मी पापा के साथ फॉरेन शिफ्ट हो गया, तो बच्चों को किसके भरोसे छोड़ गया? क्योंकि उस वक्त तुम घर पे थी नहीं। हाँ, शायद उसे विश्वास होगा कि तुम बच्चों के लिए घर पर जरूर वापस आओगे। एक बात कहें बेटा, तुम्हें ससुराल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उस घर पर, मित्तल परिवार की प्रॉपर्टी पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पूरा हक। तुम्हें वहीं रहकर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए था, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। मामा जी, मैं उस समय ये कुछ सोच ही नहीं पाई। जिस तरह उन्होंने खड़े पैर हमें घर से निकाल दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या ना करूं, कहां जाऊं। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा है? एक एनजीओ में काम करती हूँ मामा जी। एनजीओ में गुजारे लायक सैलरी तो मिलती नहीं होगी, तो इतनी महंगाई में तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? मैं कुछ और भी काम खोज रही हूँ मामा जी।
तुम्हें क्या लगता है अक्षय वापस आएगा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपनाएगा? पहले तो उम्मीद थी मामा जी, अब तो उम्मीद भी नहीं रही। अक्षय ने तलाक का नोटिस भिजवा दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। बच्चों को कैसे समझाऊं? अच्छा बेटा, वो जरा नोटिस तो देना वकील को, देखो तो क्या लिखा है उसमें। मामा जी, तलाक पाने के लिए कितने झूठे इल्जाम लग रहे हैं इसके तुम्हारे? ये भी तो हो सकता है ना मामा जी कि उनको उनके वकील ने सिखाया हो। तुम अभी भी अक्षय का ही पक्ष ले रही हो? देखो बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारा घर ना टूटे। अक्षय वापस आ, तुम दोनों की दूरियां खत्म हो जाए, और इसके लिए कोशिश करनी तुम दोनों को। इसके लिए तुम्हें मित्तल हाउस में रहना, वहीं से कोशिश करनी। हो सकता है अक्षय आया हो और तुम्हें पता ही ना। ठीक है मामा जी, मैं वहां जाऊंगी और वहीं रहने की कोशिश करूंगी। और अक्षय वहां आए होंगे ना तो उनसे माफी मांगूंगी, बच्चों का वास्ता दूंगी, समझाऊंगी उन्हें कि प्लीज ये तलाक का केस वापस ले लो। और आप देखिएगा वो मान जाएंगे। उन्होंने जरूर ना गुस्से में आके ये तलाक का केस कर दिया होगा। काश ऐसा ही हो बेटी, पर अपने अनुभव के आधार पर एक बात कहता हूं, तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा। तलाक देना इतना आसान नहीं है। मित्तल परिवार की हर प्रॉपर्टी पे तुम्हारा पूरा हक है, तुम्हारे बच्चों का पूरा हक है। अक्षय को कानूनी रूप से हर चीज का बंटवारा करना है और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी है। जानती हूँ मामा जी, लेकिन मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि सब ठीक हो जाए, बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। मैं भी यही चाहता हूँ बेटा, इसलिए तुम जल्दी मित्तल हाउस वापस जाने की तैयारी करो। अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी कोशिशों के बाद भी कुछ अच्छा ना हो तो घबराना मत, बच्चों के लिए लड़ना। मैं तुम्हारी हर कानूनी मदद के लिए साथ हूं। जी मामा जी। और ये नोटिस संभाल के रखो, जरूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूंगा, ठीक है? और हाँ, मुझे सारी बातें अपडेट करती रहना, ठीक है? थैंक यू मामा जी। खुश रहो। सखाराम, जी मैडम। सखाराम, जी मैडम। ये लो, मार्केट से सब्जी ले आना। और हाँ, जल्दी आना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। अगर आप राज को ढूंढ रही हैं तो वो घर पर नहीं है, वो रात में आएंगे, आप रात में आ जाइएगा। मैं राज से नहीं, अक्षय से मिलने आई हूँ।
कहाँ है अक्षय? वो यहाँ आए हुए हैं ना? आपको किसने कहा कि भाई साहब यहाँ आए हैं? किसी ने कहा नहीं, पर उन्होंने नोटिस भेजा है तो यहाँ आने के बाद ही भेजा होगा। कैसा नोटिस? उनकी तरफ से तलाक का नोटिस आया है मुझे। उनके वकील ने भिजवाया है। वो यहाँ जरूर आए हुए हैं। प्लीज छाया, मुझे बताओ ना वो कहाँ पे है। कमाल करती हैं भाभी आप। भाई साहब आपसे पिन छुड़ाना चाहते हैं और एक आप हैं जो गोंद की तरह जबरदस्ती उनसे चिपकने की कोशिश करते हैं। भाई साहब को अगर आपके साथ रहना ही होता तो वो आपको और बच्चों को छोड़कर विदेश क्यों शिफ्ट होते? इतनी सी बात है जो आपकी समझ में नहीं आ रही। तो मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या समझना चाहिए। मुझे सिर्फ अक्षय के बारे में बताओ। रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। रुकिए, भाई साहब यहाँ नहीं है और वो यहाँ आएंगे भी नहीं, ऐसा मुझे पता है। अरे जब विदेश में जिंदगी मजे से कट रही हो तो कोई यहाँ अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाने क्यों आए? छाया, तुम्हें मेरे और अक्षय के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैं कहाँ बोल रही हूँ? पूछताछ तो आप ही कर रही हैं। आपको तो यहाँ आने के बजाय उस वकील के पास जाना चाहिए था जिसने आपको नोटिस भेजा है, या फिर अपना वकील करके फैमिली कोर्ट में जवाब देना चाहिए। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, गलती हो गई। आपको कोई क्या सिखा सकता है? आप तो पहले से ही सीखी सिखाई। आपके जो समझ में आए वो कीजिए, लेकिन प्लीज यहां से जाइए। और हाँ, इस मामले में राज को जबरदस्ती घसीटने की जरूरत नहीं, उससे मिलने भी मत आइएगा। आना तो पड़ेगा छाया, क्योंकि मैं वापस यहीं आकर रहने वाली हूँ। ये मेरा भी घर है। जैसे तुम इस घर की बहू हो, मैं भी हूं। जितना तुम्हारा हक है इस घर पर, उतना ही मेरा भी है। इसलिए मैं यहीं आके रहूंगी। ओह, तो असल बात ये है, भाई साहब की पूछताछ तो सिर्फ बहाना था। तुम यही समझो। समझ तो आप लीजिए, भूल कर भी इस घर में दोबारा आने की कोशिश मत करिएगा। पिछली बार तो सिर्फ धक्का देने की बात हुई थी, इस बार सही में धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। भूल के भी ऐसी कोशिश मत करना, पछताना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि अक्षय के जाने के बाद मैं कमजोर पड़ गई हूं, तो ऐसा नहीं। अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ते हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कौन सा हक? कैसा हक? यहाँ भाई साहब तलाक देने की बात कर रहे हैं और आप हक की बात कर रही हैं। तलाक वो दे रहे हैं, मैं नहीं, और मैं दूंगी भी नहीं। मर्जी आपकी, लड़ती रहिए जिंदगी भर। भाई साहब तो अब यहाँ दोबारा आने से रहे, वो मैं देख लूंगी, लेकिन पहले मुझे यहाँ आकर रहना है बच्चों के साथ। चाचा जी प्लीज, आप तो मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो क्या इस बेटी की गलती को बाप बनकर माफ नहीं कर सकते?
पहले मुझे यहाँ आकर रहना है बच्चों के साथ, और अगर सीधे तरीके से बात ना बनी तो मेरे साथ पुलिस आएगी। अच्छा, तो अब धमकी पे उतर रही हैं आप? पुलिस आकर क्या कर लेगी? हाँ, आपको जबरदस्ती यहाँ घुसा देगी, और चलो घुसा भी देगी तो 24 घंटे आपके पास बैठी रहेगी। रात दिन का जीना हराम हो जाएगा आपका। आप तो सह भी लेंगे, पर बेचारे बच्चे नहीं सह पाएंगे। कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ा तो पीछे से बच्चों को कौन देखेगा? पुलिस। बच्चों को खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए काम भी करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा। फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा? पुलिस। अब इतनी बेवकूफ तो नहीं है आप कि अपने सुख के लिए बच्चों का सुख हराम करेंगे। मैं समझ रही हूँ छाया कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मुझ पर जोर नहीं चला तो बच्चों को मोहरा बना रही हो, उन्हें तंग करने की बात कर रही हो। भला मैं क्यों तंग करूं? वो खुद ब खुद तंग हो जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा यहाँ, ना राज और ना मैं। बेहतर यही होगा कि आप जहां रह रही हैं चुपचाप वहीं रहिए, खुद भी सुकून से रहिए और मुझे भी सुकून से रहने दीजिए। भाई साहब, और इस घर में अपना दिमाग लगाना छोड़कर बच्चों में अपना दिमाग लगाइए, यही बेहतर होगा आपके लिए। नहीं छाया, मैं इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं हूं। बच्चों का ध्यान तो मैं रखूंगी ही, लेकिन अपनी लड़ाई भी नहीं छोड़ूंगी, लड़ती रहूंगी। चाचा जी, आप वापस आ गए हैं, ये बात मुझे कई दिन बाद पता चली। मैंने कई बार सोचा कि आपसे आकर मिलूं, पर संकोचवश नहीं आ पाई। आपके पीछे से मैंने कंपनी में काम छोड़ दिया था, ये जानकर आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, यही सोचकर डर रही थी। चाचा जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए ना तो आपने मुझसे मिलने की कोशिश की और ना ही फोन किया। पर चाचा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बहुत ही मजबूरी में ये काम छोड़ा था। अपने सीने पर पत्थर रख के मुझे ये फैसला करना पड़ा था। इसी में मेरी और सबकी भलाई थी। पर चाचा जी, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला था, उल्टा ये तो कई बार मुझे कंपनी वापस ज्वाइन करने के लिए कह चुके हैं। चाचा जी, ये एमडी बनकर कंपनी अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और ये ठीक भी था, पर मैं वहां सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं थी, एमडी की वाइफ बन गई थी और सबका मुझे देखने का नजरिया ही बदल गया था और मैं भी वहां खुलकर काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। पर चाचा जी, अगर आप कहेंगे तो मैं कंपनी फिर से ज्वाइन कर लूंगी। कुछ तो बोलिए चाचा जी। चाचा जी प्लीज कुछ तो बोलिए। चाचा जी प्लीज
इतनी भी बेरुखी मत दिखाइए। आप मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, पर मुझसे बात कीजिए। चाचा जी प्लीज, आप तो मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो क्या इस बेटी की गलती को बाप बनकर माफ नहीं कर सकते? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी आप उठिए ना। आप तो मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो क्या इस बेटी की गलती को बाप बनकर माफ नहीं कर सकते? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, क्या हो गया आपको? चाचा जी उठिए, चाचा जी उठिए प्लीज। हाँ, चाचा जी, हे भगवान, चाचा जी को क्या हो गया? चाचा जी उठिए प्लीज। लगता है चाचा जी बेहोश हो गए। पानी लाती हूँ। चाचा जी उठिए। चाचा जी आँख क्यों नहीं खोल रहे हैं? चाचा जी उठिए, चाचा जी उठिए, क्यों नहीं उठ रहे आप? आँख खोलिए चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी आप उठिए ना। चाचा जी, मम्मी तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं लग रही क्या? गड़बड़? कैसी गड़बड़? ये भाभी और चाचा जी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैंने आज सुबह ही भाभी से घुमा फिरा कर पूछा कि वो चाचा जी से मिली हैं क्या, पर वो तो हवा ही नहीं लगने दे रही हैं। कब तक छुपाएगी? आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा। हाँ, पर तब तक बहुत देर ना हो जाए। पहले ही तो हमें शक है कि वो 2 लाख रुपए भाभी को चाचा जी ने दिए। अगर चाचा जी इसी तरह भाभी लो, भाभी का फोन आ गया। वसुधा का? उसने क्यों कॉल किया अभी? पता नहीं, देखती हूँ। हेलो, हाँ भाभी बोलिए। सुमन, मैं चाचा जी के यहाँ से बोल रही हूँ। बात क्या है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? चाचा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। भैया ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा उन्हें कि भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो प्रायश्चित करना चाहती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं। ओखली में जबरदस्ती सर देने से क्या फायदा है?